सुबह बोलो झूठ बोलो, दिन में बोलो झूठ बोलो, शाम को बोलो फिर झूठ बोलो, रात को बोलो झूठ बोलो, मतलब झूठ पे झूठ बोलो। ये हालात हो गई हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। देखो यहां पे लिखा है, पूर्व फौजियों ने भरी हुंकार और मोदी जी बोले झूठ की फैक्ट्री बन चुके हैं मोदी जी। ऐसा क्यों हमारे देश के पूर्व सैनिकों ने बोला है? वो तमाम जितने भी मेरे पूर्व सैनिक भाई हैं सभी जानते हैं इस चीज को कि क्यों वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे ही देश के प्रधानमंत्री को जो बात करते हैं कि वो जिसमें कहते हैं कि सैनिक जो है वो हमारा परिवार है, सरहद पे जाते हैं होली दिवाली मनाने के लिए, रक्षा मिठाई खिलाने और खाने के लिए वहां पर जाते हैं, कहते हैं कि वो मेरा परिवार है। लेकिन परिवार के साथ ही जब बार बार झूठ बोली जाए, सुबह झूठ बोली जाए, दिन में झूठ बोली जाए, शाम को झूठ बोली जाए, रात को झूठ बोली जाए, तो फिर वो झूठ की ही फैक्ट्री कहलाए जाएगा। क्योंकि लगातार हमारे पूर्व सैनिक भाइयों की जहां मांग है 1 रैंक 1 पेंशन की, एमएसपी की, उसके ऊपर लगातार मोदी जी झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। कभी 65,000 करोड़ रुपए कहते हैं, कभी 70,000 करोड़ कहते हैं, कभी 80,000 करोड़ कहते हैं, कभी 90,000 करोड़ कहते हैं, और अब तो उन्होंने हद पार कर दी जब कहा कि 1 लाख करोड़। मोदी जी आपकी खुद की समझ है ये कि जो आप बार बार घोषणाएं करते हो कि इतना पैसा दिया है, या आपको लिख के दिया जाता है? और अगर आपको लिख के दिया जाता है तो वो भी जांच की जाए, जो लिख के दिया जा रहा है वो सही है या गलत है। और अगर वो सही लिख के दिया जा रहा है तो आप गलत क्यों पढ़ पा रहे हो? और अगर वो गलत लिख के दिया जा रहा है तो जब लगातार हमारे देश के पूर्व सैनिक जो है जंतर मंतर पे बैठ के आपसे बार बार विनती कर रहे हैं कि जांच करवाओ, हम लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा है भैया। हमारे देश के सैनिक लगातार कह रहे हैं कि उन तक पैसा नहीं पहुंचे, तो गया कहां? आपकी सरकार खा गई, आपके मंत्री जी खा गए, या शायद अफसर लोभी के पास चला गया हो। क्योंकि लगातार सैनिक बोल रहा है कि 97% हम लोग हैं, 97% जो है वो हमारे जवान जेसीओज की है, और 3% अफसर हैं। उन तक लाभ पहुंच गया हो कभी? इस चीज की जांच की जाए। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा, यहां पे लिखा है देखो, पूर्व फौजियों ने भरी हुंकार, मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री बन चुके हैं। क्योंकि लगातार मोदी जी आप बड़े बड़े मंचों से भाषण दे रहे हो, कभी 65,000 करोड़ की, मतलब अपनी जुबान पे आप टिक नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको झूठ की फैक्ट्री का नाम दिया गया है। मैं वो दिखाता हूं हमारे देश के पूर्व सैनिक किस तरीके से मोदी जी का सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो दिखाऊंगा वीडियो में। देखो, सुबेदार योगेश कुंजी, वॉर बैटल 1971। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को आप न्यूज 24 के न्यूज चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि जो आपने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले हमसे रेवाड़ी के मैदान में वादा किया था कि मैं 100 दिन के अंदर आपको ओआरओपी ला के दूंगा, असली वाली ला के दूंगा, लेकिन वो कहां? आपने आधी अधूरी नवी ओआरओपी दी। और जब ओआरओपी 1 भी अब ये कह रहे हैं कि हमारे को ये कहा था मोदी जी असली वाली ओआरओपी ला के दूंगा, लेकिन हमें नकली वाली पकड़ा दी। या तो आप झूठ बोल रहे हो, या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन माफी चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जांच जरूर होनी चाहिए ना भैया। उसके बाद हमने सोचा कि शायद ओआरओपी 2 में कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। जो भी छिटा इन्होंने जवानों को मार दिया, और जो ऑफिसर थे वो मलाई चाट के, बीच वाला जो जेसीओ साहिबान था वो खाक मलते रह गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी साल भर में महंगाई 8% बढ़ती है, ओआरओपी 5 साल में का टेन्योर है 8% महंगाई के साथ 5 साल में 40% महंगाई बढ़ गई। तो हमारी तनख्वाह जो है ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में क्यों नहीं बढ़ी? 40 पैसे भी नहीं बढ़ी। तो विसंगतियों को कौन बताएगा? कौन? अब देखो, पूरा खुलासा कर रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और हमारा परसेंटेज दर कितना बढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ एक ये व्यक्ति होते तो मैं कह देता शायद कि ये झूठ बोल रहे हो, लेकिन एक नहीं है ना भैया, ना हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक आज परेशान है 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या को लेकर के। हजारों की संख्या में परेशान है हमारा पूर्व सैनिक भाई एमएसपी को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, विधवा पेंशन को लेकर, तमाम तरह की वो विसंगतियां अब खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि क्या नाम है, सब कुछ सही चल रहा है, सैनिक हमारा परिवार है, हमारा परिवार बहुत खुश है। अब ये आपके ही परिवार के लोग हैं जो बोल रहे हैं। करेगा जब सरकार हमारा खुद नहीं ले रही है, प्रधानमंत्री वादा करके मुकर जाते हैं, तो हम किसके ऊपर विश्वास करें? आज फेडरेशन वॉइस ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं और अपने न्यूज चैनल वालों का आह्वान करते हैं कि आप हमारी आवाज के बन के हमारे साथ खड़े हैं। आपको दिल से
सैल्यूट और आपका अभिनंदन, धन्यवाद। हम जो मोदी जी से ये कहना चाहते हैं वो मन की आवाज सुनते हैं, लेकिन यहाँ भूतपूर्व सैनिक जन है, वो जन की आवाज सुने। एक सैनिक के गुण होते हैं, वो अनुशासन। ये बात तो सही कही है। देखो इन्होंने, मोदी जी आप अपने मन की बात तो करते हो लेकिन जन की बात ना बाबा ना। और जबकि आपको जन की बात भी करनी चाहिए, मन की बात हमेशा अपनी धर्मपत्नी से की जाती है। शायद वो तो है नहीं आपके पास, इसलिए आप मन की बात किससे करोगे। होता है, देश प्रेमी होता है, उसमें धैर्य होता है और साहब वो देश के लिए अपनी जान को लगा देता है। चिलचिलाती धूप और हड्डी को गलाने वाली सर्दी में भी भूतपूर्व सैनिक जो है मोर्चे पर डटे रहते हैं, लेकिन सरकार उनके साथ अन्याय करती है। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि हमारे जो जवान है वो 34 से 37 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। 85% जवान 34 से 35 साल में रिटायर हो जाते हैं, 37 साल में, और बाकी बचे हुए 60 साल के नीचे। जो जवान जो 34 से 37 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनकी पेंशन अगर उनके समकक्ष जो सिविल में देखा जाए, जो 60 साल की नौकरी करते हैं और 60 साल की नौकरी करने के बाद उनको उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का 50% पेंशन मिलता है, लेकिन जो 34 से 36 में होता है, अगर उनकी पेंशन निकाला जाए तो 37% ही आता है साहब। और रिटायरमेंट के टाइम पे उनके सिविलियन समकक्ष को 40 लाख रुपए ज्यादा मिलता है, लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक को वो चीजें नहीं मिलती है। इसी क्रम में हमारा है कि हमारे जो भाई भारतीय सेना में 1 जुलाई 2014 से पहले प्रीमेच्योर आ गए, तो उनको जो है आप ओआरओपी में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? एक जवान का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है 15 साल और 17 साल है, वो प्रीमेच्योर नहीं है साहब। प्रीमेच्योर है तो ऑफिसर्स के लिए है। जवान अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरे करके आते हैं तो उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मिलना चाहिए। ये भी हमारे साथ सरकार ने बहुत बड़ी धोखा कर रखा। सरकार से हमारा निवेदन है प्रजातांत्रिक में कि हमारी इन शिक्षक की जो, या तो ये सब के सब लोग झूठे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी आपके ऊपर कि अगर जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक हो तो जांच होना। अब तो पूरा देश के जितने पूर्व सैनिक हैं वो कहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला। पूरे देश के सैनिक कहते हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। पूरे देश के सैनिक ये कहते हैं कि हम लोगों के साथ विसंगतियां हो गई हैं। किस किस के ऊपर जांच की जाए? जांच की जाए तो एक बार ये जांच की जाए, ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो पैसा गया कहाँ, इन लोगों का हक गया कहाँ, वो जांच की जाए। उस जांच के लिए तो लगातार कह रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी जाए, लेकिन शायद ये चीज़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इन 15 दिनों में जो बचे हैं, इन 15 दिनों में हमारे देश के सैनिकों के लिए कुछ अच्छा, कुछ भला, या अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा जरूर कर जाओ। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे कि शायद मोदी सरकार, क्योंकि पिछले 40 सालों से ये विसंगति है, कांग्रेस ने नहीं करके दिया, इन लोगों को उम्मीद है कि शायद मोदी जी जो हुंकार भर के गए थे रेवाड़ी के अंदर कि 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या हम सुलझा के देंगे, असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, तो शायद आप इनकी उम्मीदों पे खरे उतर जाएं तो इन लोगों के भी चेहरे खिल जाएंगे, मतलब आपके खुद के परिवार के सदस्यों के चेहरे खिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और मैंने कल एक चीज़ बोली थी, आप कमेंट के अंदर ये बताया कि जरूर करो कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो अधिकार है उसके आपके साथ जो विसंगति हुई है उसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है। 2 ऑप्शन थे, पहला सरकार, दूसरा आप लोगों के बड़े अफसर अधिकारी वर्ग। तो इस वीडियो में भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता लग सके कौन ज़्यादा दोषी है आपकी इन विसंगतियों के अंदर। पत्रकारिता अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।